हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूने प्रेप हब। आज के वीडियो में हम उन एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे मॉक टेस्ट में से स्पेशली ये B55 के लिए मॉक टेस्ट तैयार किया गया था, उसी को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम दी फॉलोइंग पेयर्स विच वन इज़ करेक्टली मैच। तो यहाँ पे बुक है और राइटर का नेम है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी किताबुल हिंद जिसको अल-बिरूनी ने लिखा है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, टू विच किंग डिड फ्रांसिस बर्नियर डेडिकेट हिज मेजर राइटिंग। तो फ्रांसिस बर्नियर ने अपने मेजर राइटिंग किस किंग को डेडिकेट किया है, तो ऑप्शन बी लुइस 14 जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द चीफ बैरियर फेस्ड बाय अल-बिरूनी इन इंडिया। तो क्या चीफ बैरियर था अल-बिरूनी ने जो इंडिया में फेस किया था, तो लैंग्वेज और रिलीजियस प्रैक्टिस दोनों को ही, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, हु ट्रांसलेटेड सेवरल संस्कृत वर्क इंक्लूडिंग पतंजलि's वर्क ऑन ग्रामर इनटू अरेबिक। तो किन्होंने ट्रांसलेट किया ये, ऑप्शन बी अल-बिरूनी जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, हु रोट दी पोएम दीपान। तो इस पोएम को किसने लिखा है, ऑप्शन सी इब्ने बतूता ने। अकॉर्डिंग टू बर्नियर, वन ऑफ द एविल इफेक्ट्स ऑफ द क्राउनशिप ऑफ लैंड वाज। तो क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड वाज क्या, एब्सेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू द फार्मर्स, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डिड इब्ने बतूता रिटर्न होम। तो कितने सालों के बाद इब्ने बतूता अपने घर वापस पहुंचे थे, 30 ईयर्स के बाद। द एल्डेस्ट सन ऑफ शाहजहां वाज, शाहजहां के एल्डेस्ट सन कौन थे, दारा सियुका। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, द ट्रेवलर हुज अकाउंट वाज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ मार्को पोलो वाज, कौन थे, इब्ने बतूता, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग बिलोंग टू मोरक्को। तो यहाँ पे इब्ने बतूता जो कि मोरक्को से बिलोंग करते थे। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, हु रोट रिहला। तो ये रिहला एक बुक है जिसको लिखा है इब्ने बतूता ने। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, हु रोट किताबुल हिंद। किताबुल हिंद जिसको हमने पीछे भी डिस्कस किया है, इसको लिखा है इब्ने अल-बिरूनी ने। Move on in a question, who gave us the most important description of विजयनगर in the 15th century। तो किन्होंने दिया है, ऑप्शन बी अब्दुल रज़्ज़ाक, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Move on in a question, अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी belongs to which place। तो ये अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी ये किस प्लेस से बिलोंग करते थे, ऑप्शन ए हेरठ से। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, अब्दुल रज़्ज़ाक इज perhaps the only historian provided a detailed account of the working to imperial Hakans of workshop। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, द ट्रेवलुक ऑफ अब्दुल रज़्ज़ाक वाज रिटन इन। तो ये किस ईयर लिखा गया था, 1440s में। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, द यूरोपियन ट्रेवलर हु विजिटेड इंडिया एंड चाइना वाज, वो कौन थे, यूरोपियन ट्रेवलर मार्को पोलो। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, चूज दी ऑप्शन। तो अकॉर्डिंग टू इब्ने बतूता, क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड वाज क्वाइट डिजास्ट्रियस फॉर फार्मर्स। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इब्ने बतूता के अकॉर्डिंग जो क्राउन ओनरशिप लैंड का था वो क्वाइट डिजास्ट्रियस था फार्मर्स के लिए। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज अकॉर्डिंग टू इब्ने बतूता वाज द लार्जेस्ट। तो इब्ने बतूता के अकॉर्डिंग कौन सा सिटी जो कि लार्जेस्ट था, तो ऑप्शन बी उनके अकॉर्डिंग दिल्ली लार्जेस्ट सिटी था। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, हु रोट दी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर ये एक बुक है, इसको लिखा है फ्रांसिस बर्नियर ने। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, द ओरिजिनल मेंबर ऑफ नेशन दैट साइंड द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस बैक इन 1945, कौन थे, कितने मेंबर्स थे, तो ऑप्शन सी 51। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, एक्सपेंड IAEA। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अकॉर्ड। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, द लीडरशिप ऑफ 25 एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज मेट इन 1955 इन बैंडन कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन ए कहाँ पे मिले थे, बैंडन कॉन्फ्रेंस में। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल इज। कितने मेंबर है नॉन परमानेंट, तो ऑप्शन 10 जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स है UN सिक्योरिटी काउंसिल के। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, द ऑफिस ऑफ द UN जनरल असेंबली। तो UN जनरल असेंबली का ऑफिस कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। मूव ऑन इन ए क्वेश्चन, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन दैट इज वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ UN। तो अरेबिक जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज में से है, अरेबिक UN के। मूव ऑन इन अ क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली। कौन फर्स्ट इंडियन थे जो कि UN के फर्स्ट जनरल असेंबली थे इंडिया से, मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यही थी मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित, फर्स्ट UN प्रेसिडेंट फ्रॉम इंडिया। Move on to the question, the process through which a country can assess
its capacity to meet citizens basic human needs and standard of living is known as, तो किस नाम से जाना जाता है, डेवलपमेंट। और इसी के साथ हम अपने क्रैश कोर्स के बारे में बता देते हैं। अभी हमारे क्रैश कोर्स पे ऑफर चल ही रहा है, तो आपके पास बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी चीज़ों का एक्सेस बटन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वहाँ पे प्रीमियम डेज में आपको सारी चीज़ों का रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, उससे आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब टाइम नहीं बचा है, चाहे वो JMI का हो या फिर MU का। तो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं, जिसका मिनिमल चार्ज आपको पे करना पड़ेगा, अभी ऑफर भी चल रहा है, तो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN? तो UN के फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन द क्वेश्चन, हु वाज द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन SAARC? तो ये कब व्हेन फॉर्म किया गया था? ये 1985 में। Move on to the question, which of the following was not among the complaints that reflected in the resolution reform the UN Secretary Council? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन नहीं था, तो ये भी था, और ऑप्शन बी क्या है, डिसीजन, ये भी था, और ये तो होगा ये, तो ऑप्शन सी, इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन, ये नहीं था, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन टू द क्वेश्चन, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस इज सिचुएटेड इन? तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे सिचुएटेड है? ऑप्शन डी, जिनेवा में। मूव ऑन टू द क्वेश्चन, द UN इज एन इम्परफेक्ट बॉडी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन टू द क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी, याल्टा कॉन्फ्रेंस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Move on to the question, the non-permanent member of the Security Council do not have the, तो जो Security Council के non permanent member होते हैं उनके पास veto power नहीं होता है। Move on to the question, which institution became the successor of the League of Nations? तो कौन सा institution था? UN, United Nations। Move on to the question, how many states signed United Nations Charter in 1945? तो कितने स्टेट ने साइन किया था ये यूनाइटेड नेशन का? ऑप्शन डी 50 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन टू द क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परमानेंट मेंबर ऑफ UN? तो चाइना जो कि UN का परमानेंट मेंबर है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू द हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम द हेल, हु मेड दिस स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट किसका है? डैग हैमर्स का। मूव ऑन टू द क्वेश्चन, द सेक्रेटरी जनरल बैन की मून फ्रॉम साउथ कोरिया, ये कितने सेक्रेटरी जनरल है, कितने नंबर के? 8th सेक्रेटरी जनरल है बैन की मून, जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। मूव ऑन टू द क्वेश्चन, महिमा कार्ड इज अ रिलीजियस मूवमेंट, और ये किस स्टेट से ओरिजिनेट हुआ है? ऑप्शन ए, उड़ीसा से। मूव ऑन टू द क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट टाइटल हुकिंग द नेक्स्ट जनरेशन हाउ द टैबेको इंडस्ट्री कैप्चर्स यंग कस्टमर्स? तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है, उसका नेम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मूव ऑन द क्वेश्चन, व्हाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर आर अपॉइंटेड? तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों अपॉइंट किए जाते हैं? फॉर लोकल पॉलिटिकल रीजंस। मूव ऑन द क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ रूट्स आर फाउंड इन शुगर केन? तो शुगर केन में किस तरह का रूट पाया जाता है? ऑप्शन बी, स्टील रूट्स, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन द क्वेश्चन, which country has agreed to provide its integrated antenna system in a unicorn to the Indian naval ships? तो कौन सी कंट्री ने अग्री हो गई है? ये ऑप्शन है जापान। Move on to your question, which of the following is the step taken in India to reduce air pollution emission from these transport vehicles? Introduction, first statement है introduction of compressed natural gas in Delhi and other cities, and second statement is retiring old and polluting vehicles. Third statement is extending of mass transportation to reduce and vehicle congestion. Select the correct option, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Move on to your question, एक्सरसाइज काजिन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो इंडिया और किस कंट्री के बिटवीन कंडक्ट किया गया है? इंडिया एंड कजाकिस्तान। मूव ऑन टू द क्वेश्चन, टिल नाउ द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स? तो कितनी मरतबा ये अमेंड कर दिया गया है? ऑप्शन बी, वंस, एक बार अभी अमेंड किया गया है। मूव ऑन टू द क्वेश्चन, who is the final interpreter of the provisions of the Constitution of India in the State Legislative Assembly? तो कौन है फाइनल इंटरप्रेटर प्रोविजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में? ऑप्शन ए, स्पीकर। मूव ऑन द क्वेश्चन, वेयर वाज द 4th एडिशन ऑफ द क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो इनिशिएटिव इनॉग्रेट रिसेंटली? कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था? ऑप्शन बी, गोवा में। रिसेंटली लॉन्च दी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने ये JMMSY को लॉन्च किया है? ऑप्शन बी, झारखंड, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन द क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कैंपेन बाल विवाह मुक्त भारत टू मेक इंडिया फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिज? तो ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। मूव ऑन द क्वेश्चन,
विच स्टेट इज आइकॉनिक घरचोला हैंडीक्राफ्ट रिसेंटली रिसीव द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो किस स्टेट का ये आइकॉनिक घरचोला हैंडीक्राफ्ट को जीआई टैग मिला है, जो कि गुजरात से बिलोंग करता है। मूव ऑन द क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस WMTC 2024। तो कौन सी सिटी ने होस्ट किया है? ऑप्शन सी चेन्नई। मूव ऑन द क्वेश्चन, What is the name of innovative water purification technology launched at the National Zoological Park, Delhi? तो क्या नेम है? ऑप्शन ए नानो बबल टेक्नोलॉजी, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन द क्वेश्चन, वेयर विल द टाटो द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट HEP बी लोकेटेड? तो कहाँ पे लोकेट है? अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन द क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक सेलिब्रेटेड एनुअली? तो किस डेट को इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन सी 4 दिसंबर, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन द क्वेश्चन, विच कंट्री रिसीव द 2200 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस फ्रॉम इंडिया एज पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इनिशिएटिव? तो किस कंट्री ने ये रिसीव किया? ऑप्शन डी म्यांमार, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन द क्वेश्चन, in which city will the Ministry of Culture set up the कालाग्राम कल्चरल विलेज ड्यूरिंग दी महाकुंभ? तो किस सिटी में ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने सेटअप किया है? ऑप्शन सी प्रयागराज, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन द क्वेश्चन, टू विच स्टेट वाज द टाइगर जीनत ट्रांसलोकेटेड फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटी? तो ये किस स्टेट में टाइगर जीनत ये लोकेटेड है? ऑप्शन डी उड़ीसा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन द क्वेश्चन, द इंडियन आर्मी हैज लॉन्च द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर एंड विच सिटी? तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन सेंटर किस सिटी में? ऑप्शन सी चेन्नई, जो कि हमारा ने लॉन्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्यूबेशन सेंटर ये किस सिटी में? तो ऑप्शन सी चेन्नई करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन द क्वेश्चन, वेयर वाज द मेजर एटमॉस्फेरिक टेनको एक्सपेरिमेंट MACE टेलीस्कोप इनॉग्रेटेड? तो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन बी हेनरी में। Move on to the question, which country's cinema will be given special emphasis at the 30th Kolkata International Film Festival in 2024? तो किस कंट्री के सिनेमा को ये दिया जाएगा स्पेशल एम्फेसाइज 30th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म? तो ऑप्शन बी फ्रांस हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन द क्वेश्चन, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो किस डे को इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन बी 7 दिसंबर को। Move on to the question, what is the sex ratio at birth SRB in the country for 2023 and 24 according to provisional data? तो क्या सेक्स रेशियो है? ऑप्शन डी 930। Move on to the question, which mission is equipped with the Apex coronagraph? तो कौन सा मिशन है? ऑप्शन सी प्रोबा 3 मिशन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Move on to the question, which company received the CCI approval for a 3,950 crore रुपए acquisition of India Cements Ltd? तो कौन सी कंपनी ने रिसीव किया है ये? ऑप्शन सी अल्ट्राटेक, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Move on to the question, how many members were nominated by the राज्यसभा टू द ज्वाइंट कमेटी ऑन वन नेशन वन इलेक्शन? तो आपको पता होगा तो कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए गए थे राज्यसभा से ये ज्वाइंट कमेटी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए? ऑप्शन डी 12 मेंबर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन द क्वेश्चन, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट रिसेंटली? तो ये ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किस स्टेट में इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। मूव ऑन द क्वेश्चन, who has been appointed as the new revenue secretary in the Ministry of Finance? तो कौन अपॉइंट हुए हैं? ऑप्शन बी अरुणेश चावला। Move on the next question, which country has become the largest investor in new business projects in Africa between 2019 and 2023? तो कौन सा कंट्री है जो कि लार्जेस्ट इन्वेस्टर? ऑप्शन सी UAE हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी अक्वायर्ड कार्क्यूनोस हेल्थ केयर फॉर 375 करोड़? तो कौन सी कंपनी ने एक्वायर किया है? ऑप्शन सी रिलायंस ने, और 325 करोड़ रुपया में। मूव ऑन द क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ ASSOCHM? तो कौन अपॉइंट हुए हैं न्यू सेक्रेटरी जनरल इसके? ऑप्शन सी मनीष सिंघाल। मूव ऑन द क्वेश्चन, इन विच स्टेट वाज द महाभारता वाटिका सेटअप फॉर प्लांट कंजर्वेशन? तो किस स्टेट में महाभारत वाटिका सेटअप किया गया था प्लांट कंजर्वेशन के लिए? ऑप्शन डी उत्तराखंड में ये सेटअप किया गया था। मूव ऑन द क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस ऑफ द इल्यूसिव पालास गेट कैप्चर्ड इन इंडिया? तो कहाँ पे ये फर्स्ट फोटोग्राफिक एविडेंस ये कैप्चर किया गया था? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। Move on to the question, what is the name of the portal launched by the CBI to enhance international police assistance in fighting transnational crimes? तो क्या नेम है उस पोर्टल का? ऑप्शन सी भारत पोल, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
Move on to the question. Sri Ranganath Swami Temple, which was seen in the news, is located in which state? तो श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल न्यूज में था, एक किस स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन बी तमिलनाडु करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन द क्वेश्चन, वेयर विल द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन विल बी हेल्ड? तो यहाँ पे विल तो नहीं होगा, कहाँ पे ये हेल्ड किया गया था? ऑप्शन डी भुवनेश्वर, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनाउंस प्लान्स टू प्राइवेटाइज 2 पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज? तो ये किस स्टेट ने अनाउंस किया? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने ये अनाउंस किया है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 साइट्स फ्रॉम इंडिया हैव बीन इंक्लूडेड इन 25 वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट? तो इंडिया से कौन से 2 साइट्स है जो कि 25 के वर्ल्ड मोन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट में शामिल हो गया है? मुर्शिदाबाद हिस्ट्रिक बिल्डिंग्स एंड भुज हिस्ट्रिक वाटर सिस्टम, ये दोनों जो कि इंडिया में 25 में मोन्यूमेंट्स वॉच लिस्ट में शामिल हो गया है। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव द सेकंड लिविंग ड्रग कार्टेमी फॉर ट्रीटिंग ब्लड कैंसर? तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया है? ऑप्शन बी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज इम्पोज्ड अ 25% टैरिफ ऑन $155 billion वर्थ ऑफ US imports in retaliation to US टैरिफ? तो किस कंट्री ने इम्पोज किया है? ऑप्शन ए कनाडा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, India's first indigenous automated biomedical waste treatment plant has been launched in which city? तो किस सिटी में लॉन्च किया गया? ऑप्शन सी न्यू दिल्ली में। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द FAO लॉन्चिंग अ $95 million क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट? तो कौन सी कंट्री में? सोमालिया हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज करेंटली अंडर प्रेसिडेंट्स रूल ड्यू टू ऑनगोइंग एथनिक वायलेंस एंड गवर्नेंस इश्यूज? तो कौन सा स्टेट है? ऑप्शन सी मणिपुर। मूव ऑन द क्वेश्चन, विच स्टेट इज होस्टिंग 51st खजुराहो डांस फेस्टिवल 25? तो ये खजुराहो डांस जो कि मध्य प्रदेश से रिलेटेड है और इसका भी ये 51st एडिशन था, जो कि किस स्टेट में ये किया गया था होस्ट? तो ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में, और ये इसका 51st एडिशन था। ये खजुराहो डांस जो कि मध्य प्रदेश से ही रिलेटेड है और ये 2025 में इसका 51st एडिशन था। मूव ऑन द क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ बिकम द ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर फॉर द प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया? तो PGTI के लिए कौन सा बैंक प्रोफेशनल ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है? तो इंडसइंड बैंक, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। मूव ऑन द क्वेश्चन, हु वॉन दी सिडनी क्लासिक 2025 टाइटल इन स्क्वैश? तो किन्होंने विन किया है ये? ऑप्शन डी सौरभ घोषाल, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन द क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फंड लॉन्च टू बूस्ट बायोडाइवर्सिटी फिनांस? तो जो फंड लॉन्च किया गया है बायोडाइवर्सिटी फिनांस को बूस्ट करने के लिए, उसका नेम क्या है? काली फंड। मूव ऑन द क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वैत इनिशिएटिव? तो स्वैत इनिशिएटिव का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रमोट करना पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन एंटरप्रेन्योर्स का स्टार्टअप्स एंड यूथ इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट। मूव ऑन द क्वेश्चन, स्पैरेक्स टेलीस्कोप इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? तो किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का स्पैरेक्स टेलीस्कोप इनिशिएटिव है? नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का। मूव ऑन द क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्स रेवेन्यूज एलोकेटेड टू स्टेट? तो क्या करंट शेयर है? 41%। Move on to the question, what is the interest rate returned by EPFO for Provident Fund deposit for the financial year 2024 and 25? तो कितना है? 8.25%। Move on to the question, where was the center approve a second airport in तेलंगाना? तो सेंटर ने सेकेंड एयरपोर्ट तेलंगाना में कहाँ पे अप्रूव किया है? मैमनूर में। Move on to the question, India's first AI powered solar manufacturing line has been launched in which state? तो किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए गुजरात में इंडिया का फर्स्ट AI पावर्ड सोलर मैन्युफैक्चरिंग लाइन। मूव ऑन द क्वेश्चन, रिसेंटली अ फ्रेश बैच ऑफ इग्लास एयर डिफेंस सिस्टम एज अराइव इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? तो किस कंट्री से अराइव हुई है? ऑप्शन डी रशिया से। मूव ऑन द क्वेश्चन, विच कंट्रीज आर पार्ट ऑफ क्वाड नेशंस? तो क्वाड नेशंस में कौन कौन कंट्रीज है? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट, जो कि क्वाड नेशंस की पार्टनर है। Move on to the question, India Employment Report 2024 recently seen in news is released by which organization? तो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 ये भी न्यूज़ में था, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है? तो इसको एक तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ILO एंड IHD ने मिलकर इसको रिलीज किया है। Move on to the question, what is the IUCN status of cap vulture that was recently seen in the news? तो क्या IUCN स्टेटस है कैप वल्चर का? आपको पता ही होगा, अभी न्यूज़ में है वल्चर। तो ये जो इसमें से एक कैप वल्चर है, इसका IUCN स्टेटस क्या है? तो इसका ऑप्शन सी, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आता है कैप वल्चर। मूव ऑन द क्वेश्चन,
और लास्ट क्वेश्चन इज केमिकल नेम ऑफ गैमेक्सिन इज, तो गैमेक्सिन का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन डी बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन थे जो कि हमारे मॉक टेस्ट का पार्ट था, और ये B55 के लिए बेसिकली ये मॉक टेस्ट तैयार किया गया था। और मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ, आप हमारे क्रैश कोर्स का पार्ट बन सकते हैं, जिसका मिनिमल चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। अभी ऑफर है और भी कम हो जाएगा आपका। और अगर आप इसका पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें। और डेली इसी चैनल पर डेली बेसिस पर लाइव सीरीज आते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप उसका भी पार्ट बन कर सकते हैं, जो कि आपके प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेगा। थैंक यू।